हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। दिल्ली स्टडी सर्किल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अभी तक चक्रवृद्धि ब्याज में 3 अलग-अलग टाइप कवर कर लिए हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, फिर सीखा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, फिर हम लोगों ने सीखा था 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साथ में शर्त सीखी थी कि शर्त किस तरीके से बिहेव करती है। आज मेरे प्यारे भाई, माँ बच्चों के मेथड सिखाने वाला हूं, पीए का मेथड। अब आगे आने वाले जितने भी सवाल होंगे वो हम लोग पीए मेथड से करेंगे। उससे पहले चीजों को आराम से समझिएगा कि तुम बच्चों को पता है कि मैंने शब्दावली में 2-3 शब्द पढ़ाए थे। एक मैंने बताया था मूलधन। तो मूलधन का मतलब वो राशि जो या तो आपने उधारी दी या ली। लेने और देने से कोई मतलब नहीं है। उधारी राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? हमेशा मूलधन। नंबर 2 मैंने बताया था ब्याज, कि आपने वो पैसे जितने टाइम के लिए यूज किए हैं उसके बदले में आप एक रेंट पे करते हो, किराया भरते हो। उस किराए को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। और नंबर 3 मेरे प्यारे भाई, मिश्र धन। मिश्र धन के बारे में समझाया था मैंने कि मिश्र धन कोई अलग से धन नहीं है, कि जब आप इन दोनों को इकट्ठा पढ़ते हो ना, एक साथ पढ़ते हो, यानी मूलधन और ब्याज जब जुड़ता है तो वो क्या बनता है मेरे प्यारे भाई? मिश्र धन बनता है। ये 3 चीजें मैं समझा चुका हूं। उसके बाद समझो कि ये जो मूलधन है ना, इस मूलधन को हम लोग किस नाम से डिनोट करते हैं? पी के नाम से। इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। और ये जो मिश्र धन है, इसको ए नाम से डिनोट करते हैं। इसको इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। तो अमाउंट से हमारा क्या मतलब है? मिश्र धन। और पी से क्या मतलब होगा? प्रिंसिपल। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? मूलधन बोलते हैं। ये 2-3 बातें आप बच्चों की अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद एक कंसेप्ट और सीखिएगा कि तुम बच्चों को पता है कि अगर मैं कभी 10% लिखता हूं तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 होती है। और यहां से मैं रेशियो निकालता हूं पी का और ए का। वो रेशियो कितना आएगा? 10:11। अगर ये जो मैंने अभी आप लोगों के सामने लिखा है ये तुम बच्चों को समझ में नहीं आया तो आप इस वाली क्लास से शुरुआत मत कीजिए, आप वापस से जाइए और रिस्टार्ट कीजिए पूरी मेथड को। और आप लोगों को वीडियो नंबर 1 से आओगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि 10% को मैंने पी अनुपात ए यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 10:11 कैसे लिखा है। उसके बाद मेरे प्यारे भाई, आप लोगों के पास में मान लीजिए एक्स वर्ष का, एन वर्ष का मान लीजिए। एन का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, कि एन वर्ष का पी और ए का अनुपात कितना होगा या पीए कितना होगा। तो एन वर्ष का पीए, पीए का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई? मूलधन और मिश्र धन का अनुपात। तो अगर एन वर्ष का पीए का अनुपात तुम बच्चों के पास में मान लीजिए कि हम लोगों ने बोल दिया कि 2 अनुपात में कितना है मेरे प्यारे भाई? 3 है। तो इसमें 2-3 बातें समझिएगा कि फिर 2 गुणे वर्ष का, 2 गुणे वर्ष का पीए क्या होगा? तो याद रखिएगा 2 गुणे वर्ष का पीए का मतलब होता है कि पावर 2 2 हो जाएगी। तो यहां क्या हो जाएगी? 2 की पावर भी 2 और मेरे प्यारे भाई 3 की पावर भी 2। और क्या समझिएगा कि अगर तुम बच्चों से बोल दिया जाए कि 3 गुणे, क्या बोल दिया जाए? 3 गुणे, ये मैं सुधार देता हूं, वर्ग लिख दिया मैंने, यहां पर आएगा वर्ष। अगर मैं बोल दूं कि 3 गुणे वर्ष का पीए कितना, तो ज्यादा नहीं सोचना है। 3 गुना का मतलब पी और ए के केस में क्या करना है? 2 की पावर भी 3 लिख देना और 3 की पावर भी कितनी? 3। और मेरे अनुसार समझ में आ जाता है। देखो, 2 गुने का मतलब पावर 2, 3 गुने का मतलब पावर 3। उसी प्रकार अगर मैं तुम बच्चों से बोल दूं कि आधे वर्ष का बताओ मेरे भाई, क्या बोल दूं मैं बच्चों से कि आधे वर्ष का, यानी जो एन लिखा है एन का आधा। कि अगर मैं बोल दूं तुम लोगों से कि आधे वर्ष का, आधे वर्ष का पीए कितना होगा, तो मेरे प्यारे भाई आधे वर्ष का पीए मतलब कि आप 2 और 3 दोनों का क्या निकाल देना? वर्गमूल निकाल दें। कैसे? क्योंकि तुम बच्चों को यह क्लियर होना चाहिए कि मान लीजिए 25 है, तो इस 25 का वर्गमूल ऐसे बोल दो, या इसको बोल दो 25 की पावर 1/2, या इसी को हम लोग बोलते हैं 25 का वर्गमूल। इस बात को समझो यार, इसको भी 25 का वर्गमूल बोलते हैं। और जब पावर 1/2 होती है तो भी ये 25 का वर्गमूल ही है। तो ये सब चीजें एक है, तो 1/2 को ही वर्गमूल बोलते हैं। तो जब ये आधा है तो पावर आधी करोगे तो वर्गमूल ही तो है। उसके बाद में चौथा पॉइंट क्या है कि आधे की बजाय 1/3। आधे का मतलब होता है बेटा 1/2 भाग। तो 1/3 का मतलब होता है 1/3 का पीए कितना होगा? तो 1/3 का मतलब पावर 1/3। तो यहां पर 2 का भी घनमूल निकलेगा और मेरे प्यारे भाई 3 का भी घनमूल निकलेगा। अब ये जो थ्योरी मैंने बोर्ड पर लिखी है ना, ये तुरंत समझने में कम समझ में आती है।
लेकिन आगे आने वाले जब ये 13-14 सवाल करोगे आप लोग, 16 सवाल आई थिंक यहाँ पर, ये जब 16 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा कि पीए का कंसेप्ट क्या है ना। पर्सनल असिस्टेंट से याद कर लीजिए कि पीए का कंसेप्ट क्या है। पीए का मतलब मूलधन और मिश्र धन का अनुपात चाहिए, ब्याज का रोल नहीं है, ब्याज को इग्नोर कर सकते हो। आप लोगों को मूलधन और मिश्र धन का अनुपात चाहिए। एक बार अनुपात मिल गया ना, उसके बाद हर सवाल हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि 12,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में दोगुने हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, कोई धनराशि दोगुना होने का मतलब 1:2। तो तुम बच्चे क्या बोलोगे कि 12,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में दोगुने हो जाते हैं, तो 20 वर्ष में इसका मिश्र धन क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये पहला ही क्वेश्चन है और ये मैं सबसे लास्ट में करवाऊंगा तुम बच्चों को। और ये क्वेश्चन आप लोग या तो मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि आगे आने वाले 15 सवाल में 1 बाय 1 समझाने वाला हूं, ताकि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन आसानी से आ जाए। देखो भाई, बोल रहा है कि कोई राशि है चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष में 8,028 रुपए और 6 वर्ष में 12,042 रुपए हो गई, तो वो राशि याद करो। तो तुम बच्चे इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, फिगर की सहायता से, कि कोई एक मूलधन है, कोई क्या है, कोई एक मूलधन, और वो जो मूलधन है मेरे प्यारे भाई, वो जो एक मूलधन है वो 3 वर्ष में 8,028 रुपए, तो मैं लिख देता हूं 3 वर्ष में, और कितना हो जाता है वो 8,028, तो मैं लिख देता हूं 8,028 रुपए। 3 वर्ष में 8,028 रुपए, तथा 6 वर्ष में, 6 वर्ष में कितना हो जाता है, तो मैं लिख देता हूं कि 6 वर्ष में वो धन हो जाता है 12,042 रुपए। वो 6 वर्ष में 12,042 रुपए हो जाता है। और तुम बच्चों से पूछा क्या है, ये मूलधन आप बच्चों से पूछा है, यानी सवाल को मैंने इस फिगर में, इस पिक्टोग्राफ में रखने का प्रयास किया है कि कोई धनराशि थी 3 साल बाद में कितनी हो गई 8,028, उसने नहीं चुकाई होगी, तो जब मैं 6 साल बाद में गया तो 6 साल बाद में कितना हो गया, 12,042 रुपए। तो बोल रहा है कि वो धनराशि याद करो, वो धनराशि क्या होगी। तो मेरे प्यारे भाई, हमें हर हाल में क्या चाहिए, पीए। गौर करना मेरे प्यारे भाई, मुझे आने वाले जितने भी सवाल हैं, चाहे समय का हो, चाहे दर निकालने का हो, चाहे ये हो, मुझे हर हाल में क्या चाहिए, पीए। पीए का मतलब होता है कि आप लोग ऐसे समझो कि कोई 1,000 रुपए थे, वो 1,000 रुपए 10% की दर से अगले साल कितने हो जाएंगे, 1,100। उससे अगली साल कितने हो जाएंगे, तो आप लोग क्या बोलोगे, 110 जुड़ जाएगा तो 1,210। उससे अगली साल कितने हो जाएंगे, तो 1,331। यानी ऐसे धनराशि बढ़ती जाती है। तो ये तो क्या था, मूलधन, तो ये क्या है, मिश्र धन। तो सुनना, ये मूलधन है तब ये मिश्र धन है। लेकिन अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूं मेरे प्यारे भाई, तो अब ये तो क्या है, मूलधन, और ये क्या है, मिश्र धन। यानी जो बड़े वाली आगे वाली राशि होगी ना, वो मिश्र धन की तरह बिहेव करती है। अब ये क्या है, तो आप बच्चे क्या बोलोगे, अब सर धीरे धीरे ये मूलधन है और ये क्या है, मिश्र धन। यानी 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ये लोग। तो आप लोग अगर ध्यान से देख पा रहे हो, ये मूलधन है, ये क्या है, मिश्र धन। लेकिन 3 साल बाद में ये मूलधन है और ये क्या है, मिश्र धन है। तो मैं बच्चों से पूछूंगा पी और ए का अनुपात बताओ। तो 8,028 तो क्या है, तो बच्चों का जवाब आएगा मूलधन है, और वो 8,028 रुपए बढ़कर कितने हो गई, 12,042 रुपए हो गई। अब आप लोगों को इसका रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकालोगे, 2 के पहाड़े से कट रहा है, 2 चौका 8, 0 4 14, फिर 2 के पहाड़े से काटोगे तो क्या बोलोगे, 2 6 12, 0 2 दूनी 4 और 21, 4 4 8 1 9, 6 2 8 1 9, 9 से कट रहा है तो काट दीजिए, 9 5 35, बच गया कितना, 5। उसके बाद 9 5 45, 6 बच गया, 9 5, सॉरी भाई एक बार दोबारा देख लीजिए। आप लोग क्या बोलोगे, 9 चौके 36, 4, उसके बाद में 9 चौके 36, फिर 5, 9 6 54, यहां काटोगे तो क्या बोलोगे, 9 6 54, और कितना बच गया, 9 6 54 और 6 बच गया, 6 2 8 21, सॉरी भाई 21 सही, 9 6 54 बच गया कितना, 6। फिर उसके बाद में 9 6 54 है, और आप लोग बोलोगे 9 6 54 8 बच गया, 9 निम कितना है, 81। यानी 446 अनुपात में कितना आ गया, 6 6 9। उसके बाद में 6 6 12 और 9 21, 6 और 4 10 और 4 14। यानी कौन से पहाड़े से कट रही है, तो अगर मैं इसको काटूं 7 के पहाड़े से, तो 7 5 42, 2 21, 6 4 10, 9 चौक 36 और 4 40, 9 चौक 36, 5 9 6 54, 9 6 54 6 है, फिर 9 6 54 8 है, 9 को 9 6 81 है। उसके बाद देख लीजिए कौन सी संख्या से कट रहे हैं ये लोग,
7 के पहाड़े नहीं कट रहे हैं, 11 के पहाड़े से 6 4 10 4 14 ना नहीं कट रहे हैं, 13 के पहाड़े से 13 3 39 बच गया कितना 5 44 नहीं कट रहे हैं, 8,028 है, 6 वर्षों में 12,042 रुपए हो गए। 8 2 एकम 2 2 चौक 8 2 6 12 21 9 चौक 36 और 4 40 7 4 4 6 और 6 6 9 1 4 4 6 है, उसके बाद 9 में 6 गया 3, ये बच गया 223। 223 से काटूंगा तो 446, 2 बार कट जाएगा पूरा पूरा, ये 223 से कट रहा है मेरे भाई। 223 से काटोगे तो 2 अनुपात में 3 आ जाएगा। ठीक है, ये काटने की कलाम आप लोगों को सिखा दूंगा। ठीक है, ये बड़ी संख्या थी थोड़ी सी तो काटना मुश्किल रहा। ये लेसेपे वाले मेथड में आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा कि वहां पर हम लोग कैसे काटते हैं। जब आप इनको काटोगे तो 2 अनुपात में 3 आ जाएगा। ठीक है, ये अनुपात आएगा किसका, पी का और ए का। तो पी और ए का जो अनुपात आएगा मेरे प्यारे भाई वो 2 अनुपात 3 आएगा। कितने साल का है तो सोच के देखो, ये तो मिश्र धन है 3 साल का और ये मिश्र धन है 6 साल का। तो 3 और 6 में अंतर कितने का है, 3 वर्ष का। तो मेरे प्यारे भाई ये जो तुम बच्चों के सामने पीए आया है ये 3 वर्ष का आया है। कितने साल का पीए आया है तो क्या बोलोगे, 3 साल का। 2 अनुपात में 3। पूछा क्या गया है, मूलधन, और दे क्या रखा है 3 साल बाद का मिश्र धन। यानी कि अगर मैं सही हूं तो तुम बच्चों को 3 साल का पीए ही तो चाहिए, और उसके बाद वही कंसेप्ट चलेगा कि जो ऊपर है वो नीचे और जो पूछा है वो कहां पर आ जाएगा, गुणा में। तो मेरे प्यारे भाई मूलधन पूछा है और मिश्र धन दिया है 3 साल बाद का, और 3 साल का पीए का अनुपात कितना है, 2 अनुपात में 3। तो क्या बोलोगे तुम लोग, ऊपर मिश्र धन है तो नीचे भी क्या आएगा, मिश्र धन, यानी कि 3 यूनिट, और गुणा में क्या, जो पूछा है मूलधन पूछा है, मूलधन कितना यूनिट है, 2 यूनिट। आप बोलोगे तो पी है। तो मेरे प्यारे भाई पी को ही मूलधन बोलते हैं, प्रिंसिपल, और ए को ही मिश्र धन बोलते हैं, अमाउंट। ठीक है, गुणा में कितना, 2 यूनिट, तो मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद 3 के पहाड़े से काटोगे, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 छिक 18, 2 3 7 21 और 3 छिक 18। फिर 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 छिकी 12, असल लग गई 1, 2 7 14 और 1 15, असल लग गई 1, 26 दूनी 52 और 1 53, 5,352 रुपए। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला। तो मेरा एक तरीका समझिएगा कि मुझे हर हाल में पहले पी और ए चाहिए। पी ए का मतलब मुझे प्रिंसिपल और मुझे अमाउंट का रेशियो चाहिए, और देखो ये पी है ये ए है। अब उसके बाद मेरे पास 3 साल का मिश्र धन है और मुझे 3 साल पहले का मूलधन चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर मेरे पास अनुपात है तो मैं ऑफलाइन क्लास में जैसे बोलता हूं कि वही मेरा सिस्टम है कि जो ऊपर है वो नीचे और जो पूछा है वो कहां पर आएगा, गुणांक। हो सकता है कि पहला ही सवाल था थोड़ा कम समझ में आया हो, तो अब देख लीजिए मैं दूसरा सवाल आप लोगों के सामने ले आता हूं कि कोई राशि है चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में 650 और 10 वर्ष में 676 हो जाती है। तो मेरे प्यारे भाई मैं लिख देता हूं, सबसे पहले फिगर बना लेता हूं कि कोई मूलधन है, ठीक है, उसके बारे में नहीं पता, वो बोल रहा है कि 5 साल बाद में कितना हो गया, 650। तो मैंने लिख दिया कि 650 रुपए कितने साल में, 5 वर्ष में। उसके बाद 10 साल में कितना हो गया, 676 रुपए। तो मैं लिख देता हूं 676 रुपए, और वो भी कितने साल में मेरे प्यारे भाई, 10 साल में। तो ये मैंने लिख दिया बच्चों के सामने। अब देखो पूछा क्या गया है, वह राशि याद करो, मतलब मूलधन पूछा गया है। अगर आप बच्चे इस फिगर को ध्यान से देख पाओ तो ये मूलधन है तो ये क्या है, मिश्रधन, और इन दोनों में मेरे प्यारे भाई ये मूलधन है और ये क्या है, मिश्रधन। तो आप लोगों को पहले अनुपात निकालना है पी और ए का। तो पी और ए से क्या तात्पर्य मेरा, ये प्रिंसिपल है और ये क्या है, अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना है, 650 रुपए, और बढ़कर कितने हो गए, वो 676 रुपए। तो मुझे पहले पी और ए चाहिए, तो मैं इनको काटूंगा। तो वो 2 के पहाड़े से काटा कितना आ गया, ये 2 तिये 6 और 25, यहाँ 2 के पहाड़े से काटा 2 तिये 6, 2 तिये 6 और 2 8 है 16। उसके बाद 13 के पहाड़े से कट रहे हैं, 13 दूनी 26, 6 बच गया, 13 5 65 है, 13 दूनी 26 कितना बच गया, 7 13 6 78 है, यानी 25 अनुपात में कितना आ गया, 26। और मेरे प्यारे भाई ये जो पी और ए का अनुपात आया है यार, ये कितने सालों का आया है ये भी तो जरूरी है। तो अब बच्चों ने क्या कहा कि सर ये 5 साल ये 10 साल, तो बीच में गैप कितने साल का है, 5 साल का। तो गैप 5 साल का, इसका मतलब है मैं देखो क्या लिख रहा हूं कि ये 5 साल का पीए है। कितने साल का पीए है, 5 साल का। और खास बात यह है इस सवाल को करने के लिए मुझे चाहिए भी कितने साल का, 5 साल का, क्योंकि मूलधन के 5 साल बाद का मिश्रधन दे रखा है और उस मिश्रधन के 5 साल बाद का फिर मिश्रधन दे रखा है। तो अब तुम बच्चे क्या बोलोगे कि जो ऊपर है वो नीचे, जो पूछा है वो गुणा में। तो ये 650 रुपए क्या है, ये तो मिश्रधन है, तो ऊपर मिश्रधन तो नीचे भी क्या आएगा बेटा, मिश्रधन आएगा, यानी कि 26 यूनिट। और गुणा में क्या, जो पूछा है मूलधन पूछा है तो गुणा में कितना आ जाएगा, 25 यूनिट।
अब तुम बच्चे क्या बोलोगे, 13 दूनी 26, 13 से काटा 50 बार और 2 से काटा मेरे प्यारे भाई 25 बार, और 25 25 की गुणा करी तो कितना गया, 625 रुपए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, दूसरा विकल्प। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो एक चीज पहले क्लियर कर रहा हूं, अगर मैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा रहा होता तो हो सकता है ना समझ में आई। आज मैंने 1 घंटे की क्लास इसीलिए खराब करी थी, कंसेप्ट समझाने के लिए कि मुझे हर हाल में पी और ए का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ऑफलाइन क्लास ली है तो ज्यादा बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, वहां क्वेश्चन कम हो पाए थे, और ऑनलाइन क्लास का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे। एक थोड़ा सा इश्यू आ सकता है कि ये संख्या मैंने तेजी से काट कैसे दी, ठीक है। यहां मेरे जैसे मैंने इस संख्या को काट दिया था, ये काट कैसे दिया मैंने, तो ये मैं आप बच्चों को थोड़ा सा टेक्निक सिखा दूंगा कि यहाँ पर जिन बच्चों ने अगर मेरे से वो टॉपिक पढ़ा है कौन सा एलएसए वाला, तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है उनके लिए काटना। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आ जाए इश्यू, तो ऐसा कोई इश्यू है नहीं, हम लोग इसको भी दूर कर लेंगे 2 सवालों में आने वाले में, है ना। अब देखो, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 साल में 800, 15 साल में 1000 रुपए हो गई, तो वही राशि उसी दर से 20 साल में कितनी हो जाएगी। मेरी बात पर गौर कीजिएगा बेटा, मैंने कहा मूलधन, मूलधन से 10 साल बाद में क्या होता है, तो मैंने ऊपर लिख दिया कि 10 वर्ष में क्या हुआ, 10 वर्ष में वो धनराशि कितनी हो गई, 800 रुपए, तो मैंने लिख दिया 800। उसके बाद क्या बोला है कि फिर 15 वर्ष में कितनी हो गई वो 1000, तो मैंने लिख दिया कि 15 वर्ष में, और वो धनराशि कितनी हो गई, तो मैंने लिख दिया मेरे प्यारे भाई 1000। फिर पूछा क्या गया है कि 20 वर्षों में वो धनराशि कितनी हो जाएगी, 20 साल में, और पूछा गया मेरे प्यारे भाई वो धनराशि कितनी हो जाएगी। तो गौर करो, ये मूलधन है, 10 साल में क्या है ये, तो आप क्या बोलोगे कि 15 साल में ये क्या है, मिश्र धन, और पूछा क्या है मेरे प्यारे भाई 20 साल का बाद का तुम लोगों से पूछा गया। अगर ये पिक्टोग्राफ समझ में आया तो अब गौर करो तुम बच्चे कि यार मुझे हर हालत में क्या चाहिए, पी और ए का रेशियो चाहिए। तो मैंने एक साइड में लिख दिया बेटा पी, और दूसरी साइड में क्या लिख दिया मैंने ए, क्योंकि मुझे पी और ए का क्या चाहिए, अनुपात। पी कितना है तो आप बच्चे बोलोगे सर 800 रुपए है, और ए कितना है तो आप लोग क्या बोलोगे 1000 है। अब मैंने अनुपात निकाला तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, और रेशियो कितना आ गया, 4:5। फिर दूसरा सवाल ये कितने साल का है, तो यहाँ ये क्या लिखा हुआ है 10, ये क्या लिखा हुआ है 15, तो कितने साल का गैप आया, 5 साल का ही तो गैप आया। यानी कि सर ये 5 वर्ष का पीए है, तो मैं लिख देता हूं कितने साल का पीए है ये, 5 साल का। अब मुझे क्वेश्चन सोल्व करना है, मुझे मूलधन ज्ञात नहीं करना, मुझे ज्ञात करना है क्या, मिश्र धन, वो भी कब का, 20 साल का बाद का। यानी इस 15 साल से तो 5 साल आगे ही है, इस 20 साल का मतलब समझो, देखो इस मूलधन से ये 10 साल आगे है, इस मूलधन से ये 15 साल आगे है, और इस मूलधन से ही ये 20 साल आगे। आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि मूलधन से ये 10 साल आगे है, ये 15 और ये 20, लेकिन इससे 1000 से तो ये 5 साल ही तो आगे है, क्योंकि ये 15 का है और ये 20 साल का है। आप ऐसे सोचो, कोई लड़का है, इसकी उम्र है 15 साल, इस लड़की की उम्र है 20 साल, तो इन दोनों में गैप कितने साल का आया, तो मेरे प्यारे भाई 5 साल का ही तो आया। तो यहां पर 5 वर्ष का मुझे क्या चाहिए, रेशियो। अब तुम बच्चे क्या बोलोगे कि अपना तो वही तरीका कि जो ऊपर है वो नीचे, जो पूछा है वो गुणा में। तो ये 15 वर्ष वाला मूलधन का काम करेगा, और 20 साल वाला किसका काम करेगा, मिश्र धन का। तो मेरे प्यारे भाई ऊपर मूलधन तो नीचे भी मूलधन आएगा, और मूलधन कितना है 4 यूनिट, गुणा में क्या जो पूछा है मिश्र धन, तो गुणा में कितना आ जाएगा 5 यूनिट है। तो बच्चों ने इसको काटा 4 के पाड़े से, तो कितना आ गया 250, 25 5 125, यानी 1250 रुपए इस विकल्प का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। और कौन सा विकल्प है 1250 का, विकल्प नंबर 3। तो ये कंसेप्ट सीखिएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, कि मुझे हर सिचुएशन में साम दाम दंड भेद जो लगे वो लगाओ, लेकिन मुझे हर सिचुएशन में क्या चाहिए मेरे प्यारे भाई, पी ए, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या चाहिए, रेशियो। नेक्स्ट देखो, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 साल में 2400 और 12 साल में 3600 रुपए है, तो बताइए वह राशि क्या होगी। यानी कि आप बच्चे अब अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो मैं क्या समझा रहा हूं कि यार ये प्रिंसिपल है, कोई एक अमाउंट है, उसके 6 साल बाद में, तो मैं लिख देता हूं 6 वर्ष में कितनी हो गई वो राशि। तो सवाल में जैसे बोला है वैसे मैंने लिख दिया कि 6 साल में वो राशि हो गई 2400। उसके बाद 12 वर्षों में कितनी होगी 3600। तो मेरे प्यारे भाई 12 वर्ष में, कितने वर्ष में, 12 वर्ष में कितनी हो गई वो 3600 रुपए हो गई, कितनी हो गई बोलो 3600, तो वो भी लिख दिया मैंने। तो बोला है कि वह राशि क्या होगी, यानी मूलधन पूछा है तुम बच्चों से कि प्रिंसिपल यानी मूलधन क्या होगा। तो अब सवाल को समझो, आपको पता है कि सर को क्या चाहिए, पीए चाहिए। अगर एक बार सर को पीए मिल गया तो उसके बाद सर आसान कर देंगे सवाल को। तो पी और ए निकालने में आप लोग हेल्प करो मेरी। पी कितना है यार 2400, ए कितना है 3600, तो मेरे भाई रेशियो कितना है दोनों का, तो आप बच्चे क्या बोलोगे 2 अनुपात में कितना 3। और ये पी कितने साल का है, तो बच्चों का जवाब आएगा कि सर ये पी कितने साल का है, तो हम लोग बोलेंगे ये पी कितने साल का है मेरे प्यारे भाई। तो आप लोगों का जवाब क्या आएगा,
ये पीए है सर, ये 6 साल, ये 12 साल, ये 6 वर्ष का पीए। तो मैंने लिख दिया कि 6 वर्ष का पीए कितना हो जाएगा, 2:3। तो मेरे भाई यहां ये भी तो 6 वर्ष का ही है, तो ये क्या हो जाएगा, 2400 रुपए क्या है, ये मिश्र धन है, ऊपर मिश्र धन तो नीचे भी क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्त, मिश्र धन, गुणा में क्या जो पूछा है प्रिंसिपल, और वो कितना है 2 यूनिट। तो मैंने काट दिया, 3 के पहाड़े से काटा मैंने 1200 बार, और सॉरी 800 बार है, 3 के पहाड़े से काटा मैंने 800 बार, और 800 दूनी कितना होता है 1600 रुपए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक उसी तरह के ऊपर देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष के अंत में 650 और दूसरे साल के अंत में 676 रुपए हो जाती है। तो मेरे भाई बोल रहा है कोई एक प्रिंसिपल था, कोई एक अमाउंट था, उसके ठीक 1 साल के अंत में, यानी 1 साल में मेरे प्यारे भाई मैंने क्या लिखा है 1 साल में, वो राशि कितनी हो गई 650 रुपए, 650 रुपए हो गई। और ठीक दूसरे साल के अंत में यानी 2 साल में वो राशि कितनी हो गई, तो सवाल में बोला है 676 रुपए। तो राशि याद करो। तो आपको पता है हमें क्या चाहिए, पी और ए का रेशियो। पी कितना है 650, ए कितना है 676। रेशियो निकालोगे, 13 के पहाड़े से काटा मैंने 50 बार, 13 के पहाड़े से काटा मैंने 13×5 = 65, 13×2 = 26, फिर 2 के पहाड़े से काटा 25 अनुपात में कितना आ गया 26। उसके बाद सीखो कि सर ये जो मैंने आपके सामने लिखा है पी और ए का अनुपात, मेरे प्यारे भाई ये पी और ए का अनुपात कितने साल का है, तो क्या बोलोगे आप लोग, सर ये 1 वर्ष का है। अब मैंने 1 वर्ष का कैसे लिख दिया, कुछ समझदार बच्चे हो, ये 1 साल, ये 2 साल, तो इन दोनों में जो गैप है वो 1 वर्ष का ही तो है, तो 1 साल का पी आ गया। और मुझे निकालना क्या है प्रिंसिपल, यानी अमाउंट निकालना है, वो राशि निकालनी है। और अगर मुझे अमाउंट निकालनी है तो मुझे 1 साल का ही तो गैप है मेरे पास यहां से यहां तक, तो 650 है, 1 साल का गैप है मेरे प्यारे भाई। तो 1 साल की गैप के अनुसार अगर आप आओगे तो आप बोलोगे पी और ए का अनुपात कितना है 25:26। ऊपर मिश्र धन तो नीचे भी मिश्र धन, और मिश्र धन है कितना 26 यूनिट, गुणा में क्या जो पूछा है प्रिंसिपल पूछा है, तो गुणा में कितना 25 यूनिट। 13 के पहाड़े से काटा 2 बार 50 बार, उसी 2 के पहाड़े से काटा 25 बार, और 25 की गुणा कितनी होती है बेटा 625 रुपए। ये तो बच्चों का जवाब आ जाएगा कौन सा विकल्प है, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। उसी तरकीब से देखिए अगर मैं चर्चा कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 की, कि कोई धनराशि है 8 साल में 1200 और 12 साल में 1500 रुपए हो गई, तो वह राशि ज्ञात करो। अब सुनो भाई ध्यान से रही, सवाल के अनुसार अगर मैं चलूं तो मेरे प्यारे प्यारे भाई ये है मूलधन, ठीक है, ये क्या है मूलधन। और 8 साल बाद में वो धन कैसे हो गया, तो बोला है कि 8 वर्ष में वो धन कितना हो गया 1200 रुपए, ठीक है। 12 साल में वो धन कितना हो गया, तो 12 वर्ष में वो धन कितना हो गया 1500 रुपए। यही है सवाल, पूछा क्या है कि मूलधन ज्ञात करो, बोलो पूछा क्या है कि मूलधन ज्ञात करो, मूलधन बताना है हमें। तो मूलधन कैसे काउंट करोगे आप लोग, तो देखो थोड़ा समझदारी से देखिए, आपको पी और ए का रेशियो निकालना है बेटा, पी और ए का रेशियो क्या होगा, पी और ए का रेशियो निकालोगे 1200 और 1500 का, दिख रहा होगा कि रेशियो आएगा 4:5, तो मैंने लिख दिया 4:5। ये रेशियो कितने साल का है, तो यार ये 8 साल का और ये 12 साल का, तो मेरे भाई बीच में 4 साल का ही तो गैप है, तो ये 4 साल का पीए है। ये 4 साल का पीए कितना आया 4:5। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब की बार मुझे पीए चाहिए कितने साल का 8 साल का, क्यों, क्योंकि मूलधन के 8 साल बाद का मिश्र धन दे रखा है, तो 8 साल बाद का मिश्र धन दे रखा है, तो मूलधन चाहिए मुझे कितने साल का, सॉरी पीए चाहिए मुझे कितने साल का 8 साल का। और मेरे पास पीए है कितना 4 का, मुझे पीए चाहिए कितना 8 साल का। गौर करना बेटा ध्यान से, मैंने क्या लिखा था इसमें कि अगर टाइम 2 गुना हो गया, अगर टाइम क्या हो गया 2 गुना, तो आप पी और ए का वर्ग कर देना। अगर टाइम 2 गुना हो गया तो पी और ए का क्या कर देना वर्ग। जैसे इस वाले सवाल में तुम बच्चों को समझ में आ गया होगा कि टाइम 2 गुना हुआ है, क्या हुआ है टाइम 2 गुना, कैसे 4 का डबल ही तो होता है 8, टाइम 2 गुना है तो पीए हो जाएगा 16 अनुपात में कितना बेटा 25 पावर 2। 2 गुना का मतलब 2 वर्ष नहीं है,
4 का डबल, 3 का डबल, 7 का डबल, 10 का डबल, ऐसे है। ये 4 साल का पीए है तो 8 साल का पीए बनेगा 16 अनुपात में कितना, 25। और इस सवाल को करने के लिए 8 साल का पीए चाहिए। अब बेटा 1200 रुपए क्या है, मिश्र धन, 8 साल वाले के अनुसार। तो बटा में कितना मिश्र धन आएगा, यानी 25 यूनिट। गुणा में क्या जो पूछा है मूलधन, यानी कि 16 यूनिट। आप 25 से काटोगे तो ये 48 बार कटेगा। 48 को 16 से गुणा करोगे, 16 8 128, 12, 16 एकम 16 और 12 28, तो 100, अच्छा 4 है, 16 8 128, 12, 16 चौका 64, और 12 कितना होता है, 76 होता है, 768 रुपए। यानी कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहां ये नया कंसेप्ट सीखने को मिला कि 4 साल का पीए था तो मैंने 8 साल का कैसे निकाला। अब ये देखो, बोल रहा है कोई निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 10 साल में 2800 और 15 साल में 3500 हो गई तो उधार दिया गया मूलधन ज्ञात करो। वही कंसेप्ट है बेटा, बहुत ध्यान से देखो कि आप लोगों से बोला गया है कि ये तो क्या है, मूलधन, जिसको मूल बोलते हो आप लोग। ये 10 साल बाद में कितना हो गया, तो मैं लिख देता हूं 10 वर्ष में कितना हो गया, 2800। और 15 वर्ष में कितना हो गया, वर्ष में कितना हो गया, 3500 रुपया। तो 10 और 15 में कितने साल का गैप है, 5 साल का। यानी कि मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, पीए। कितना आएगा 2800 और 3500 का, दिख ही रहा होगा तुम बच्चों को, 4 अनुपात में 5। कितने साल का पीए है ये, 5 साल का। ये 5 साल का पीए है, 4 अनुपात 5। अब मुझे चाहिए कितने साल का, तो अगर मैं सही हूं तो मुझे 10 साल का चाहिए। तो मेरे भाई 10 साल का पीए कितना हो जाएगा, समझाया तो था, ये 5 का डबल है यार। डबल होने का मतलब 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, यानी 16 अनुपात में 25। अब कंसेप्ट क्या लगेगा, ऊपर मिश्र धन तो नीचे भी बेटा मिश्र धन ही आएगा। और जो पूछा है वो कहां पर, गुणा में, मूलधन पूछा है तो 16 यूनिट। 25 से काटोगे, 28 दूनी 56 दूनी 112 हो जाएगा। गुणा करोगे 16 दूनी 32, 1792 रुपए आएगा। ट्राई करके देख लेना, 1792, क्योंकि 16 दूनी 32, एक ही ऑप्शन के लास्ट में दो है ना, 176 3 189, 1792 रुपए। ये सवाल भी तुम बच्चों को आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 8, आसान है। ये देखो यार, 9 नंबर, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8,000 जबकि 5 साल में 27,000 रुपए हो जाती है। अब बेटा यहां से तुम्हारे सारे ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक प्रिंसिपल है, 2 साल में कितना हो गया वो, तो बोला है 8,000 रुपए, ठीक है। और फिर 5 साल में कितना हो गया वो, तो एक प्रिंसिपल है, एक अमाउंट है, वो 2 साल में 8,000, और 5 साल में कितना हो गया बेटा वो, 5 वर्ष में 27,000 रुपए, यही बोला है। अब ध्यान से देखो तुम लोग, मुझे पहले क्या चाहिए, पी अनुपात ए। पी एक क्या है, तो क्या बोलोगे तुम लोग, 8,000 अनुपात में कितना बेटा, 27। ये 3 जीरो से 3 जीरो काट देना, तो रेशियो कितना आ गया, 8 अनुपात 27। लेकिन सवाल ये कितने साल का है, ये 2 ये 5, तो मुझे 3 साल का, अगर मैं सही हूं तो 3 साल का पीए आया। कितने साल का, 3 साल का। मैंने दो बातें समझाई बेटा, अगर ये 6 साल का पीए निकालना हो तो मैं निकाल लेता, मैं कितने भी साल का पीए निकाल सकता हूं यहां पर, लेकिन मुझे चाहिए कितने साल का पीए, 2 साल का। क्यों, क्योंकि सर ये मूलधन के 2 साल बाद का मिश्र धन दे रखा है, तो मुझे 2 साल का पीए चाहिए। तो ध्यान से देखो, 3 साल, 3 से 2 साल का पीए कैसे निकालेंगे, ये 3 साल का पीए 8 अनुपात 27 आया। यहां मैंने क्या लिखा था, अगर तुम बच्चे देख पा रहे हो तो, कि इसमें मैंने लिखा था कि अगर मान लीजिए 3 साल का है, तो 3 का 2 गुना कितना होता है, 6 साल, 3 का 3 गुना कितना होता है, 9 साल। 3 का आधा कितना होता है बेटा, 1.5 साल। लेकिन 3 का 1 तिहाई कितना होता है, 1 साल। और मैंने बताया कि 1 तिहाई करते हैं तो हम लोग घनमूल निकालते हैं। तो यार जब हम लोग घनमूल निकालते हैं तो आप बच्चे क्या बोलोगे कि 3 साल का पीए 8 अनुपात 27 है, तो यार फिर 1 साल का पीए कितना हो जाएगा। हम लोग 1 तिहाई कर रहे हैं, तो 8 का और 27 का घनमूल निकालेंगे।
8 का घनमूल होता है 2 और 27 का घनमूल कितना होता है बेटा 3 होता है। निकाल लिया। अब 1 साल का है तो क्या मैं 2 साल का निकाल सकता हूँ क्या? अब ये भी तो समझाया मैंने। अगर समय 2 गुना है, समय क्या है 2 गुना, 2 गुने वर्ष का अगर तुम्हें पी निकालना है तो वर्ग कर दो। 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। 3 का वर्ग कितना होता है 9। इसको बेटा दोबारा समझो आप लोग कि 3 साल का पीए है 8 और 27, तो 1 साल का पीए 2 और 3 ही तो होगा, घनमूल निकालते हैं। यानी कि अगर समय कम करते हैं ना, मेरी बात समझना, जैसे 3 से 1 कर दिया या 2 से 1 कर दिया या 10 से 5 कर दिया या 16 से 8 कर दिया, नीचे की तरफ आते हैं तो बेटा वर्गमूल या घनमूल करेंगे। ऊपर की तरफ जाते हैं तो वर्ग या घन करेंगे। जैसे मैं 2 से 3 यहां मैंने वर्ग कर दिया, क्यों? क्योंकि मैं 1 से 2 पर आया हूं, बढ़ाया है मैंने। और यहां आप देख पा रहे हो मैंने 3 से कम किया है टाइम। टाइम कम करोगे तो वर्ग मूल या घनमूल यूज करना है, और अगर टाइम बढ़ा रहे हो तो वर्ग या घन यूज करना है। अब देखो 2 साल का पीए 4:9 है। अब क्या बोलोगे? ऊपर मिश्र धन तो बेटा नीचे भी क्या आएगा मिश्र धन, और गुणा में क्या जो पूछा है, पूछा क्या है मूलधन, तो क्या आएगा 4 यूनिट। तो 800 का कितना होता है 32,000, बटा में कितना 9। जब आप भाग दोगे 9 × 27 5 32 3,555.5 रुपए ये आ जाएगा तुम बच्चों के सामने। तो लगभग पूछा है तो पहला विकल्प टिक कर देना, ये बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। अच्छा तुम्हें पता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम लोग पहले ही भेज देते हैं। हाँ, तो पीडीएफ वगैरह का प्रॉपर पता होना चाहिए। 5400 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 सालों में 7200 रुपए हो जाती है, तो वह राशि उसी दर से 9 साल में कितनी हो जाएगी? देखो क्वेश्चन नंबर 10 को समझो कि मूलधन दिया है कितना रुपए है 5400 रुपए, 3 वर्ष में कितनी हो गई 7200। मैं लिख देता हूं बेटा 3 वर्ष में कितना हो गया वो 7200। तो वह राशि 9 साल में कितनी हो जाएगी? यानी कि 5400 रुपए बोला गया है कि 3 साल में हो गया, कितने साल में 3 वर्ष में कितने रुपए हो गए 7200। तो ये 5400 रुपए 9 साल में कितने हो जाएंगे 9 वर्ष में। पूछा गया है कि 9 वर्ष में कितने हो जाएंगे, यानी कि ये तो बच्चों से पूछा गया है 9 वर्ष में। इस बात को समझो यार कि 5400 रुपए है, 3 साल में 7200। प्रोग्राम आ रहा है 15 अगस्त को, पिंकी मैडम को नाचने का कुछ ज्यादा ही वो चढ़ा हुआ है। 15 अगस्त को प्रोग्राम आ रहा है, बच्चे बोल देंगे आपको क्लास में। 3 वर्ष में 7200, 9 साल में वो धनराशि कितनी हो जाएगी? तो मेरे भाई आपको तो पीए चाहिए, पी अनुपात में ए। पी कितना है 5400, ए कितना है 7200, 3 अनुपात में कितना आ जाएगा 4। ये पीए कितने साल का आया? तो यार यहां से लेके यहां तक ये 3 साल का ही तो गैप है, ध्यान से गौर करना मेरे भाई। तो अगर ये यहां से लेके यहां तक जो मैंने तुम बच्चों को बताया है ये 3 साल का ही तो गैप है, तो आप लोग बोलोगे बिल्कुल सर ये 3 साल का गैप है ना। कितने साल का गैप है ये 3 साल। पूछा है कि अब वो धनराशि 9 साल में कितनी हो जाएगी, यानी कि 9 वर्ष में पूछा है तुम बच्चों से। कितने साल में पूछा है 9 वर्ष में कितनी हो जाएगी ये पूछा है। तो मेरे भाई ये पीए तो कितने साल का है 3 वर्ष का, हाँ या ना। और तुम्हें पीए कितने साल का चाहिए अब 9 साल का, क्योंकि 9 साल बाद कमीशन पूछा है। तो यार ये टाइम इससे 9 गुना नहीं है 3 गुना नहीं है क्या? देखो टाइम था कितना 3 बढ़ के कितना हो गया 9, यानी टाइम बढ़ा है। तो बढ़ाते हैं तब या तो वर्ग या घन, मोटा मोटी यही करते हैं। तो ये 3 गुना है तो घन करेंगे, 3 का घन 27, 4 का घन 64, यानी 27 और 64 पीए आ गया। और अनुपात के साथ में जानकारी है, जानकारी के रूप में मूलधन है, तो क्या बोलोगे ऊपर मूलधन तो नीचे भी क्या आएगा मूलधन, यानी 27 यूनिट। गुणा में क्या जो पूछा है, पूछा क्या है मेरे प्यारे भाई मिश्र धन, अमाउंट पूछा है 64 यूनिट। 27 के पहाड़े से काटोगे 2 बार 200,
64 दूनी 128। अगर मैं सही हूं तो 12,800 रुपए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का 12,800 रुपए इसका बिल्कुल सही जवाब हो। मैं इस सवाल को तुम्हें एक तरीके से और सिखाता हूं, गौर करो। क्या बच्चों ने कहा 5400 रुपए क्या है? मूलधन। गौर करना। तो 3 साल बाद में वो रुपए कितने हो गए? तो बोला गया है कि 3 साल बाद में वो रुपए कितने हो गए? 7200 रुपए। कितने साल बाद में? 3 वर्ष में। पूछा है कि 9 साल बाद में कितने हो जाएंगे? तो मेरे प्यारे भाई, कोई धनराशि 2000 में मान लो मैंने उधारी ली, 2003 में कितनी हो गई? वो 7200। 9 साल बाद का मतलब 2009, तो 2003 से 9, यानी यहां से अगर कोई राशि 9 वर्ष दूर है तो यहां से वो राशि केवल और केवल 6 वर्ष दूर रहेगी। इस बात को समझो। कितने वर्ष दूर रहेगी? केवल 6 वर्ष, क्योंकि ये गैप कितने साल का हो गया? 3 साल का। तो वो राशि यहां से केवल 6 वर्ष दूर रहेगी। और इस वाले लिहाज से अगर आप इस सवाल को करने जाओ तो देखो, ये थोड़ा सा वैसे भी वैसा ही हो सकता है इस सवाल, कि हमें पहले तो क्या चाहिए सर? पीए। पीए है वो कितना आ जाएगा? 18 3 54, 18 4 72। और ये कितने साल का आ गया? 3 वर्ष का। 3 वर्ष का क्या आ गया? पीए। और अब इस सवाल को करने के लिए मुझे कितने साल का पीए चाहिए? 6 साल का। 6 साल का पीए कितना डबल हो गया? तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9:16। अब देखो, 5400 रुपए की राशि 3 साल बाद 7200 हो गई, तो ये 7200 की राशि 6 साल बाद बताओ कितनी हो जाएगी? तो वो 5400 ही तो जाएंगे ना 9 साल बाद में। तो मेरे भाई, मैं इसको 7200 से भी कर सकता हूं। 7200 मूलधन का काम करेगा, ऊपर मूलधन तो नीचे भी मूलधन। और गुणा में जो पूछा है, पूछा क्या है? मिश्र धन, यानी 16 यूनिट। 9 से काटोगे 800 बार कटेगा, 16 8 128 होता है। तो 12,800 रुपए। तुम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो। ये आप बच्चों का मेथड नंबर 2 है। ये भी क्लियर होना चाहिए। दूसरा मेथड है कि या तो इस सवाल को ऐसे निपटाओ, या फिर मेरे प्यारे भाई इस सवाल को ऐसे निपटाओ। आप करने की कोशिश तो करो घर जाके एक बार। करोगे तो आप बच्चों से बनेगा, और भरोसा रखो 100% बनेगा। अगला देखो, 1250 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1352 रुपए हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की उसी दर से 3125 रुपए 2 वर्षों में कितना हो जाएगा? अब ये सवाल देखो, अब की बार मूलधन चेंज हो रहे हैं। बोल रहा है कि 1250 रुपए, आराम से गौर करना बेटा एक चीज पर। 1250 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 1352 रुपए हो जाता है। तो पी ए 1250, 1352। तो आप काटोगे तो काट दीजिए। 2 के पाड़े से काटा मैंने 625, 2 के पाड़े से काटा मैंने 2 6 12 और एक 13, 2 7 14, 2 6 12। 13 के पाड़े से काटा मैंने 13 चौक 52, 13 5 65, 52 10। कट नहीं रहेगा? 13 चौक 52 नहीं कट रहा है, 625। ठीक है, 625 हो गया। और ये कितना हो गया? 2 6 12, 2 7 14 और एक 2 6 12, 625 और 676 हो गया। तो 625 और 676 और किसी संख्या से कट रहा है कि 7 से अगर मैं काटूं तो 7 ने 7 और 56, 6 नहीं कटेगा। 52। हाँ, ठीक है। 625 अनुपात में कितना आ गया? 676। चलो ऐसे देख लो है ना। उसके बाद देखो, तो चक्रवृद्धि ब्याज की इसी दर से मेरे भाई 2 वर्षों में 1352 रुपए हो जाता है। एक बार मैं देख लेता हूँ। देखो, काटने का एक तरीका ये भी होता है कि 625 मान लीजिए कोई राशि है, किससे कटे? तो आप बड़ी संख्या को अंदर, छोटी संख्या को बाहर रखो। फिर बोलो 625 से कम 625। 6 में से 5 गया, 1 7 में से 2 गया तो 5। फिर 51 से अगर मैं भाग दूं तो 51 एकम 51, बस क्या कितना? 11 5। 51 दूनी 102, बस क्या कितना? 13, 13 52। चलो कटेगा ना ये। इसको 625 अनुपात 676 ही रहने दो। ठीक है। अब देखो यार, ये 2 वर्षों का पीए आया है। कितने वर्ष का आया? ये 2 वर्ष का क्या मिल गया मुझे? पीए। 625 अनुपात में कितना? 676। तो बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज की इसी दर से 3150 रुपए 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे भाई, जब दर सेम हो ना, इसी दर का मतलब सेम दर हो। अगर दर फिक्स है, यानी कि अगर रेट फिक्स है, रेट क्या है? फिक्स है, तो याद रखिएगा, तो पीए भी फिक्स रहेगा।
तो पीए भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर दर फिक्स है तो याद रखिएगा पीए भी क्या रहेगा, फिक्स। तो मेरे प्यारे भाई दर फिक्स है तो पीए भी, कितने साल का पीए, तो 2 साल का पीए। 3125 रुपए कितना हो जाएगा, तो क्या बोलोगे, 3125 रुपए क्या है, मूलधन। ऊपर मूलधन तो नीचे भी क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, मूलधन ही आएगा। गुणा में क्या, जो पूछा है, पूछा क्या है, मिश्रधन 676 यूनिट। 625 से पूरा पूरा कट रहा है ये 5 बार, वो अपने न्यूनतम रूप में थी, ठीक है। 5 6 का 30 का जीरो असर लगी 3, 5 7 35 और 3 38, 3 5 6 का 30 और 3 33, यानी 3380 रुपए तुम बच्चों का जवाब आएगा। और 3380 रुपए कौन से विकल्प में है, दूसरे में। तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 5,000 रुपए की कोई धनराशि है, निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 8 साल में 7200 रुपए हो गई, जबकि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि लागू है। तो बताओ इसी ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6550 रुपए की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो ब्याज की दर क्या है मेरे प्यारे भाई, दोनों की सेम है। जो दर यहां थी वही दर यहां है। टाइम चेंज हो गया होगा उस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है। यहां टाइम कितना है, 8 वर्ष, और यहां कितना है, 4 वर्ष। अब देखो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, कि अगर मैं तुम बच्चों से पूछूं कि 8 वर्ष का पीए कितना होगा, 8 वर्ष का पीए, तो प्रिंसिपल कितना है, 5,000, और अमाउंट कितना है, 7200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, काटा तो 25 अनुपात में कितना आ गया बेटा, 36। अब मुझे चाहिए कितने साल का, 4 साल का। क्या चाहिए मुझे, पीए। तो 4 साल का पीए कैसे करोगे, तो ये इसका जस्ट आधा ही तो है भाई, समय आधा, समय आधा। तो आप क्या बोलोगे कि पावर भी आधी हो जाएगी, आधी होने का मतलब वर्गमूल। 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5, और 36 का 6, यानी 5 अनुपात में कितना, 6। अब इस पीए से मुझे सवाल सोल्व करना है, 6550 रुपए की राशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो मेरे प्यारे भाई 6550 क्या है, मूलधन। ऊपर मूलधन तो नीचे भी क्या आएगा, मूलधन। और गुणा में क्या, जो पूछा है मेरे प्यारे प्यारे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। ब्याज इनमें से कौन सा ही नहीं है, ये तो मूलधन है और ये मूलधन के साथ जुड़ा हुआ ब्याज है। इस 6 के अंदर ब्याज छुप के बैठा है, तो अगर मैं 6 में से 5 घटा दूं तो ब्याज नहीं आ जाएगा 1। तो गुणा में क्या लिख दोगे, 1 यूनिट। 5 से काटोगे, 13 5 65, 1310। तो जवाब आ जाएगा 1310 रुपए। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला। क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प नंबर 1 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, सही हो जाएगा। कि 48,600 रुपए की कोई धनराशि है, 4.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,15,200 रुपए हो गई, तो 7.5 वर्ष में यह राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। बोल रहा है कि 48,600 रुपए की कोई राशि है, 4.5 वर्ष में, 4.5 वर्ष में 1,15,200 रुपए हो गई। तो बोल रहा है कि यही राशि है 7.5 साल में बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो मेरे भाई अगर ये 4.5 है तो यहां से 7.5, तो फिर यहां से तो 3.5 का ही गैप हुआ ना। ये गैप कितने साल का हुआ, तो बच्चे बोलोगे 3.5 वर्ष का। क्यों, क्योंकि यहां उसने बोला है 7.5 वर्ष में, और ये गैप कितने साल का दे रखा है, 4.5 वर्ष का। तो अगर मैं सही हूं तो आप लोग ये देख पा रहे हो कि मेरे पास 4.5 वर्ष का पीए है, कितना है कि 48,600, 1,15,200। काट दीजिए, दो के पाड़े से काटा, दो दूनी 4, दो चौक 8, दो तीन 6। दो के पाड़े से काटा, 2 5 10 और 1 11, 2 7 14, 2 6 12। ठीक है, 4 3 7 2 9, 6 5 11 7 18। 9 के पाड़े से कट रहा है, 9 दूनी 18 और 6 24, 9 7 63। 9 के पाड़े से कट रहा है, 9 6 54 और 3 57, 9 4 36 64। तो ये 4.5 वर्ष का क्या मिल गया मुझे, पीए। यानी कि सवाल के अकॉर्डिंग मेरे पास 4.5 वर्ष का पीए, और कितना है मेरे प्यारे भाई, वो 27 अनुपात में 64। ठीक है, ये पी है और ये क्या है, ए। गौर करो भाई रही सवाल को अगर अच्छे ढंग से करना है। अब तुम्हें चाहिए कितने साल का पीए, तो 3.5 वर्ष नहीं है, ये मैंने गलत लिख दिया। ये है 3 वर्ष, 4.5 से 7.5, 3 वर्ष का ही तो है।
3 वर्ष का। तो बोल रहा है कि वो धन ने 7.5 साल में कितना हो जाएगा। तो आप ऐसे गौर करो कि अगर मैं इसका 1/3 करूं, यानी 3 का भाग देना, तो 1.5 वर्ष का पीए नहीं आ जाएगा क्या। तो मेरे प्यारे भाई, 1.5 वर्ष का पीए कितना, 3:4, 4 चौक 16 चौक 64, 3 3 होती है 27। और अगर ये 1.5 वर्ष का पीए है तो 4.5 का मैंने 1/3 कर दिया 1.5। और अगर मेरे से 1.5 साल का है तो 1.5 का डबल कितना होता है 3। तो 3 साल का पीए कितना हो जाएगा। तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, डबल है। तो डबल का मतलब 3 की पावर 9, 4 की पावर 16। डबल और ट्रिपल का मतलब 2 साल या 3 साल नहीं है। यहां डबल या ट्रिपल आप बेस से देखो, जैसे 4.5 का 1/3 है 1.5। 1/3 का मतलब बेटा 3 का भाग देना, और 1.5 का डबल है 3। आप ऐसे देखा करो समय को, पीए को ऐसे देखना है। अब तुम बच्चे क्या बोलोगे कि मुझे तो 3 साल का ही पीए चाहिए सवाल को करने के लिए। तो ये जो 1,15,200 है, ये क्या है, मूलधन। ऊपर मूलधन तो नीचे भी मूलधन, और गुणा में क्या जो पूछा है। तो पूछा क्या है, मिश्र धन। तो 16 यूनिट आ जाए। 9 के पहाड़े से काटोगे, 9 एकम 9 और 2 11, 9 दूनी 18, 7, 9 8 है 72। 128 को 6 से गुणा करो, 8 6 की 48, 16 8 128, 12, और 16 दूनी 32, और 12 कितना होता है 44। 48 कौन से ऑप्शन में है, तो आप बोलोगे एक ऑप्शन में ही, ठीक है। 48, 16 8 128, 12, 16 दूनी 32 और 12 44, 4, 16 कम 16 और 4 20। अच्छा, इसका जवाब सही कर लेना भाई, ठीक है। इसका जवाब आएगा 20 48 00। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके विकल्प सुधार लेना, ठीक है। मुझे याद था, मैं ध्यान से रहा नहीं, मेरे दिमाग से निकल गया ना। इसके विकल्प सुधार लेना। एक सवाल, एक तरीका तो ये है इसको करने का, ठीक है। दूसरा एक तरीका ये भी सोच सकते हो कि आप चाहते तो सीधा 7.5 साल का निकाल सकते थे। कैसे, भाई आपके पास में 1.5 साल का पीए तो है ही। अब इसे गौर करो बेटा कि 1.5 साल का पीए कितना है। तो बोला है सवाल में कि 1.5 साल का पीए है 3:4। तो मैं लिख देता हूं 3:4। सवाल ने पूछा है 7.5 साल बाद कितना हो जाएगा। देखो, अगर ये डबल होता है तो पावर डबल करते हो, यानी पावर 2। ये 3 गुना होता है तो पावर 3। ये अगर इसका 5 गुना है तो 3 की पावर 5 यानी 243, और 4 की पावर 5 का मतलब होता है 1024। ठीक है, करके देख लेना वो। 4 की पावर 5 कितना होता है 1024। तो ये तुम बच्चे ध्यान से देखोगे तो आई थिंक कर पाओगे, है ना। अब यहां आप लोग क्या बोलोगे कि सर ये जो धनराशि है 48,600, ये जो 48,600 है, ऐसे समझो कि 48,600 रुपए कितने साल में। उसने बोला है 4.5 साल में हो गए 1,15,200। 1,15,200 कितने साल में, 4.5 वर्ष में, 4.5 वर्ष में। ठीक है बेटा। और फिर पूछा है कि 48,600 है ना, ये 7.5 वर्ष में क्या होगा, ऐसे पूछा है। तो एक तरीका तो वो था, एक ये देख लो। तो अब आप क्या बोलोगे कि ऊपर मूलधन तो नीचे भी तो मूलधन ही आएगा, गुणा में जो पूछा है, पूछा क्या है, मिश्रधन 1,024 यूनिट। तो ये इसका जस्ट डबल है, और ये कितना आ जाएगा 2,048। ठीक है, वो आ जाएगा 20 48 00, इतने रुपए आ जाएंगे। और यही आप देखा था, यहाँ आए थे 20 48 00। तो इसके ऑप्शन सुधारने हैं, ये 16 के बजाय 20 आएगा, ठीक है। ये सुधार लेना भाई, इसका जवाब ये आएगा 20 48 00। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 4 साल में 4900 रुपए हो जाती है, जबकि 8 साल में 7350 हो जाती है। तो बताओ वह राशि 12 वर्ष बाद कितनी होती है। तो वही सवाल है बेटा, आसान है कि कोई प्रिंसिपल है, कोई अमाउंट है, वो 4 वर्ष में कितना हो गया। तो 4 वर्ष में हो गया वो 4900। फिर वो 8 वर्ष में कितना हो गया, तो 8 वर्ष में हो गया वो, हाँ, तो सवाल ने बोला है 7350। और 12 वर्ष में कितना हो जाएगा वो, 12 वर्ष में, ये सवाल में पूछा है। 4 साल में 4900। तो मेरे भाई इन दोनों के बीच का गैप कितना है,
4900 अनुपात में 7350। 5×45, 4×5 = 48, 5×1 = 5, 2×5 = 20, 5×7 = 35। ठीक है, 49 दूनी 98, 49 3 147। ये आ गया 2 अनुपात में कितना 3। ये 4 साल का पी आ गया तुम बच्चों का। ठीक है, 12 साल बाद का पूछा है, यानी यहाँ 8 और 12 में तो 4 साल का ही अंतर है ना, तो 7350 से तो 4 साल आगे ही है, तो 4 साल बाद का पी हमें चाहिए। तो आप क्या बोलोगे कि 7350 किसका काम करेगा, मूलधन का। ऊपर मूलधन तो नीचे भी मूलधन 2 यूनिट, गुणा में क्या जो पूछा है अमाउंट पूछा है तो बेटा 3 यूनिट। 2 के पहाड़े से काटोगे 2 3 है 1 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, 5 3 15। एक ही ऑप्शन में है, कितना आ जाएगा 11,025। 3 5 15। ठीक है, 3 7 21 और 2 23, ऑप्शन लगता रहेगा। 37 72 214 1, 3 5 15 असल लगे 1, 3 7 21 और 1 22, 2 36 108 100 सही है, 110 25 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब कौन सा आ जाएगा, विकल्प नंबर 3। अगला देखा, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के 25% दर से कम कितने वर्षों में दोगुनी हो गई। तो मेरे प्यारे भाई 25% की दर से पीए कितना हो जाएगा, आप ऐसे सोचो 25% की दर से पीए कितना हो जाएगा, तो क्या बोलोगे 4:5। पता है ना 25% की वैल्यू 1/4 होती है, 4:5। अच्छा 25% की दर से पीए हो गया, लेकिन ये तो 25% वार्षिक है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 25% वार्षिक होती है सामान्यतः दर, है ना। तो मेरे भाई ये जो पीए है ये तो 1 वर्ष का है। कितने वर्ष का है ये, 1 वर्ष का, यानी कि 1 वर्ष का पीए 25% की दर से। आप ऐसे समझो कि यहां मैंने लिख दिया कि 25% की वैल्यू कितनी हो गई, 1/में। ठीक है, तो आप ये बताओ मेरे को 1 वर्ष का पीए कितना है। तो आप बच्चे बोलोगे 4 अनुपात में कितना 5। तो मूलधन 4 है, अमाउंट 5 है, तो डबल तो 8 होता है, नहीं हुआ। फिर मैं बोलूंगा 2 वर्ष का पीए कितना, तो 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 16 का डबल तो 32 होता है, मूलधन के डबल ही नहीं हुआ। और वो बोल रहा है कि 2 गुना से अधिक होना चाहिए। ठीक है, 16 दूनी 32। अच्छा जी 3 साल का पीए पूछ ले तो 4 की पावर 3, 4 × 4 = 16, 64, और 5 की पावर 3 125। तो 64 का डबल होता है 128। गौर करो भाई, 16 का डबल 32 कम था, 64 का डबल 128। 128 है, अभी तक 3 साल हो गए लेकिन अभी तक 2 गुना नहीं हुआ है। तो फिर 4 साल का पीए कितना होता है, 64 चौका होता है 256, और 125 5 होता है कितना 625। तो 256 का डबल होता है 512, यानी अब की बार डबल से ज्यादा चला गया कौन, मिश्रधन। क्योंकि उसने बोला है कि 2 गुना से अधिक हो जाएगा, तो 256 का 2 गुना होता है 512, उससे अधिक चला गया। लेकिन कितने साल में जा पाया ये, 4 साल में। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, इस बात को जहन में रखिएगा। उसी प्रकार ये सवाल है बेटा कि 40% की दर से, तो 40% की वैल्यू कितनी है, 2/5। तो फिर मेरे प्यारे प्यारे भाई 1 साल का पीए कितना होगा, 5:7। तो फिर 2 साल का पीए 25:49। देखना भाई तिगुने से अधिक गया आएगा। फिर 3 साल का पीए कितना रहेगा, तो 3 साल का पीए कितना हो जाएगा कि 125 और 343। बोल रहा है कि 40% की दर से पूर्ण वर्षों की कम से कम क्या संख्या हो, ये बताओ, जिससे 40% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से धन अपने 3 गुने से अधिक चला जाए। तो 125 का 3 गुना होता है 375, और 4 साल का पी अगर मैं बोलता हूं तो मेरे भाई 125 पंजू कितना होता है 725, और 343 को 3 से गुणा करोगे जाएगा 4901। 725 का 4 गुना होता है 2400 2500 होता है ना। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये अब की बार 3 गुने से ज्यादा चला गया। 725 का 3 गुना होता है 1875, यानी 3 गुने से ज्यादा चला गया, किस दर से, 40% की दर से। 125 का 3 गुना 375 होता है, तो अब की बार भी कितने साल में गया है,
4 साल में। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर 4। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों के 16 सवाल समझ में आ गए होंगे। आप यहाँ पर पीए यानी पर्सनल असिस्टेंट का कमेंट जो लॉजिक लगाकर आप लोग सामान्य सवालों को कर सकते हो। ये थोड़ा सा ध्यान रखना यार, जो मैंने सबसे पहले ही सिखाया तुम बच्चों को, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर एन वर्ष का पीए तुम बच्चों को एक बार मिल गया तुम्हारे पास में, एन वर्ष, एन का मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, तो अगर उसके दोगुने वर्ष का पूछे, अगर समय दोगुना हो जाए तो वर्ग कर दो, 3 गुना हो जाए तो घन कर दो, आधा हो तो वर्गमूल कर दो और 1/3 हो तो घनमूल कर दो। अब अगर तुम्हें वर्गमूल घनमूल नहीं आता तो बेड़े गर्क है भाई तुम्हारे, फिर तुम राम भरोसे हो तुम्हारी गाड़ी। ठीक है, फिर आप लोग मेरे से उम्मीद मत करना, आप लोग पहले वो सीखो अपना वर्गमूल घनमूल, उसके बाद में तुम्हारी गाड़ी चलेगी आगे। तो ये चीजें नॉर्मल है, आप कंपटीशन की तैयारी करने आए हो और इस भीड़ में कहीं खो जाओगे, इससे अच्छा है कि आप अपना बेसिक सुधारते चलिए, वर्गमूल घनमूल इनमें हल्का हल्का बेसिक समझिएगा। ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया बेटा कि 1/2 को ही वर्गमूल बोलते हैं और 1/3 को ही क्या बोलते हैं? घनमूल। कि अगर मैं ये ऐसे बोल दूं कि ये 125 है और मैंने यहाँ 3 लिख दिया और मैंने बोल दिया कि ये 125 की पावर कितनी है? 1/3। तो ये क्या है? 125 का घनमूल है। ठीक है ना? तो वर्गमूल और घनमूल में फर्क समझिए, यहाँ 3 लिख देते हैं। तो चलो, आज की क्लास में पीए का कंसेप्ट आप बच्चों को समझ में आ गया और ये मैं पीडीएफ आप बच्चों के पास में शेयर कर रहा हूँ अभी, दिल स्टडी सर्किल के जो आप लोगों के पास में टेलीग्राम चैनल है उसके पास। ठीक है, ओके, धन्यवाद दोस्तों।